हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए वीडियो पर। और हम लोग फिर से मिल रहे हैं इस चैनल पर काफ़ी वक्त के बाद। चैनल का नाम चेंज हो चुका है। उसका कारण ये था कि हैंडल इस चैनल का प्रॉपर मिल नहीं रहा था, जिसकी वजह से इस चैनल को फिर से चेंज करना पड़ा। और फाइनली अब यही नाम रहेगा, क्योंकि जो सूटेबल हैंडल चाहिए था इस चैनल को मिल चुका है। और आज से हम लोग शुरू कर रहे हैं, फिर से मैथमेटिक्स पर बात करेंगे। अब तक हम लोग कई सारे चैप्टर्स को पढ़ चुके हैं, जिसमें बोट स्ट्रीम हो गई, एलसीएम एचसीएफ हो गई, तो बाकी ये सारी चीज़ें हम लोग पढ़ चुके हैं। टाइम एंड वर्क हो गई, तो ये भी हम लोग ऐसा चैप्टर था जिसको ख़त्म कर चुके थे। और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हमारी ऐसी चैप्टर थी जिसको हम लोगों ने शुरू करा था, लेकिन इस चैप्टर को हम लोगों ने प्रॉपर ख़त्म नहीं किया था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की। इसमें दो तीन चार जो क्लासेस थे वो हो चुके थे, जिसमें हम लोगों ने कवर किया था डिस्टेंस फार्मूला क्या हुआ करता है उसके बारे में। प्लस में हम लोगों ने बात किया था कि स्लोप ऑफ लाइन क्या हुआ करती है। इसके अलावा फिर हम लोगों ने बात किया था स्लोप के अलावा कि जो इक्वेशन ऑफ लाइन है वो क्या हो सकती है। इक्वेशन ऑफ लाइन में y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, कुछ इस तरह का। या फिर हम लोग कहेंगे सर y में से y1 इज इक्वल टू, यहाँ पर हम लोग कहते हैं कि स्लोप का फॉर्मूला हुआ करता था इज कॉल्ड एम एक्स माइनस x1, कुछ इस तरह का फॉर्मूला हम लोगों ने जनरेट किया था, उसको पढ़ा था। तो ओवरऑल हम लोगों ने कुछ कुछ चीज़ों को पढ़ा था। एक का पॉइंट का लोकेशन कार्टेशियन प्लेन में कहाँ पर किस तरह से होगा उसको भी हम लोगों ने पढ़ा था, जहाँ पर इस तरह का कुछ हम लोग कहेंगे कार्टेशियन प्लेन होगा विच कॉल्ड एक्स एक्सिस, माइनस में एक्स एक्सिस वाई और माइनस वाई एक्सिस, हम लोग कहेंगे दिस इज द पॉइंट पी। तो इस तरह की चीज़ों को हम लोगों ने पढ़ा था वहाँ पर। आज हम लोग बेसिकली बात करेंगे कि डिस्टेंस फार्मूला पर किस तरह के सवाल बन सकते हैं, स्लोप पर से सवाल कैसे बन सकता है, या हम लोग कहेंगे ओवरऑल जो बेसिक है, तो बेसिक पर किस तरह के सवाल मैथमेटिक्स में पूछा जा सकता है। चाहे हम लोग एसएससी में सीजीएल की बात करें, या सीएचएसएल की बात करें, एमटीएस की बात करें, या अदर एग्जाम्स की बात करें, तो वहाँ पर किस तरह के सवाल पूछे जा सकते हैं, बेसिकली हम लोग उसको कवर करने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा जो आपके स्टेट वाले एग्ज़ाम होते हैं वहाँ पर भी किस तरह के सवाल मैथमेटिक्स में पूछे जाते हैं। क्योंकि देखो भाई, मैथमेटिक्स है तो इसका मतलब है कि वहाँ पर बाकी के भी चीज़ें मैथमेटिक्स में, चाहे एडवांस ज्योमेट्री की बात करें, चाहे हम लोग एडवांस मैथमेटिक्स में बाकी के चैप्टर्स की बात करें, तो हर चीज़ पूछी जाएगी। आप ये नहीं कह सकते कि भाई स्टेट एग्जाम है तो वहाँ पर इसका मतलब ये नहीं कि जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री उससे सवाल नहीं पूछा जाएगा, या फिर ट्रिग्नोमेट्री है उससे सवाल नहीं पूछा जाएगा, सारे से सवाल आएंगे। तो इसलिए बेफिक्र रहें और अपनी तैयारी फिर से शुरू कर दें। चैनल पर आपको इस रूप में ही वीडियो मिलेगी, यहाँ पर मैं दिखाई दूंगा। उसके बाद इधर आप सवालों को देखेंगे पीडीएफ फॉर्म, सॉरी क्या बोलते हैं, पीपीटी के फॉर्म में, और उसको मैं डिस्कस करता चलूँगा। सारे कॉन्सेप्ट आपके कवर होंगे, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और आइए शुरू करते हैं। हम लोग बात कर रहे हैं सवालों पर। तो जो पहला सवाल आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, वीडियो लाने में काफ़ी वक्त इसीलिए लग गई क्योंकि आपको तो पता होगा कि मैं पहले बोर्ड पर पढ़ाता था, वाइट बोर्ड पर, और उसमें वो क्वालिटी नहीं आ पाती थी। मुझे लगता था कि और भी बेहतर किया जा सकता था। तो एक तरह का ये जुगाड़ बोलो जहाँ पर आप फिर से पढ़ पा रहे हैं। और आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपको बोला जाता है कि एक्स एक्सिस का जो इक्वेशन होगा उसका जो वैल्यू होगा वो क्या होना चाहिए। ऑप्शन ए में y इक्वल टू 0 है, x इक्वल टू 0 है, x इक्वल टू 1 है, और y इक्वल टू 2 है। तो हम लोग कहेंगे सर अगर इसको थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे, दिस एक्स एक्सिस, दिस माइनस में x, ये y हो गई, और ये वाला माइनस y होती है। तो ये जो लाइन होती है ना, इससे ऊपर वाला जो भी लाइन माना, इससे ऊपर का जो भी स्टेप माना जाएगा, इससे ऊपर का जो भी डिस्टेंस माना जाएगा, हम लोग कहेंगे सर y पॉजिटिव में है। और इससे नीचे का जो भी लाइन है, जो भी पॉइंट है, उसको हम लोग कहेंगे सर y इक्वल टू माइनस में, इससे नीचे का। बात क्लियर है। और ये जो लाइन है यहाँ पर क्या है, कहेंगे सर यहाँ पर y इक्वल टू 0 है, विच रिप्रेजेंट एक्स एक्सिस, जिसको हम लोग कहेंगे सर ये एक्स एक्सिस को शो करता है। इसका मतलब है कि जहाँ पर y इक्वल टू 0 होता है वो एक्स एक्सिस का समीकरण माना जाता है, इक्वेशन माना जाता है। सो ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर। आप आगे बढ़ें। अगर नहीं समझ में आई है तो वीडियो को एक बार फिर से देख लीजिएगा, आपको प्रॉपर समझ में आएगी। ऐसा नहीं कि वीडियो समझ में नहीं आएगा। सेकंड नंबर क्वेश्चन पर हम लोग बढ़ते हैं, और यहाँ पर जस्ट उसी का रिवर्स पूछा गया है कि वाई एक्सिस का समीकरण क्या होगा। तो जैसा कि आपने देखा अभी कि अगर ये हम लोग कार्टेशियन प्लेन की बात करें, दिस एक्स माइनस में एक्स, ये हम लोग का ओरिजिन होता है विच कॉल्ड 0 0। इधर से हम लोग बात करेंगे, ये क्या होगी, कहेंगे माइनस वाई, दिस इज वाई। और ये पूरी जो लाइन है हम लोग कहते हैं कि वाई एक्सिस को शो करता है। वाई एक्सिस को इंग्लिश में ऑर्डिनेट के नाम से भी जाना जाता है, और एक्स एक्सिस को एब्सिसा के नाम से भी जाना जाता है। तो ये भी चीज़ आपको पूछी जा सकती है,
इस चीज़ का भी ध्यान रखिएगा। जो बेसिक से सवाल बनते हैं मैं उसकी बात कर रहा हूँ। प्लस में यहाँ पर क्वेश्चन पर आते हैं तो वाई एक्सेस का आपको इक्वेशन पूछा गया था, तो हम लोग कहेंगे सर वाई इक्वेशन जो है यहाँ पर एक्स का वैल्यू 0 होगा, विच रिप्रेजेंट वाई एक्सेस, जो वाई एक्सेस को रिप्रेजेंट करेगा। सो इक्वेशन जो होगी, समीकरण जो होगी वाई एक्सेस का, वो वहाँ पर x इक्वल टू 0 का वैल्यू होगा। बात क्लियर है? ध्यान रखिएगा, कुछ है नहीं, यहाँ से ऊपर की जो भी लाइन है हम लोग कहेंगे सर वहाँ पर y का वैल्यू समथिंग माना जाता है, इससे नीचे का वैल्यू जो होता है माइनस नेगेटिव में माना जाता है y का वैल्यू, इसीलिए हम लोग कहेंगे सर यहाँ पर वैल्यू एक्स सॉरी क्या बोलते हैं y की 0 होती है, इसीलिए ये जो लाइन है वो शो करती है एक्स एक्सेस को। उसी तरह से हम लोग कहेंगे सर ये जो लाइन है सीधी, इसे इधर की वैल्यू जो है पॉजिटिव मानी जाएगी एक्स एक्सेस के लिए, इधर की वैल्यू नेगेटिव मानी जाएगी। तो ये जो लाइन है यहाँ पर कहेंगे सर एक्स की वैल्यू 0 होती है, जो कि शो करता है वाई एक्सेस को। आई होप आप समझ गए होंगे, और नहीं समझ में आए तो वीडियो फिर से देख लेना, आपको 100% समझ में आएगी। और फिर भी नहीं समझ में आई तो भाई पेपर को करना बंद कर दो, क्योंकि आप इसके लायक नहीं बने हैं एसएससी के लिए, क्योंकि ये बेसिक सवाल आपको पूछी जा रही है। बाकी आगे बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन है एक्स एक्सेस की प्रवणता ज्ञात करें। प्रवणता का मतलब क्या होता है? विजिकल स्लोप, स्लोप में पढ़ा चुका था, क्या होती है स्लोप? कहेंगे सर एक्स पॉजिटिव एक्स एक्सेस के साथ में जो एंगल बनता है इट इज कॉल्ड स्लोप, इसी को हम लोग स्लोप कहते हैं, विच इज डिनोटेड बाय एम, और जिसको हम लोग कहते थे tan थीटा, कि जो tan थीटा का वैल्यू होगा उसी को हम लोग स्लोप कहेंगे। तो अगर एक्स एक्सेस की प्रवणता कहता है कि एक्स एक्सेस का, ये हमारा एक्स एक्सेस है, बात क्लियर है? ये एक्स एक्सेस अपने साथ में कितना एंगल बनाएगा? कहेंगे 0 डिग्री। अगर 0 डिग्री एंगल बनता है तो इसका मतलब tan थीटा का वैल्यू कितना होगा? कहेंगे tan 0 का जो वैल्यू होती है वो 0 के बराबर होती है। सो दिस इज ए आंसर। बात क्लियर है? ए इक्वल टू 0, दिस इज द आंसर। एक्स एक्सेस की प्रवणता जो होगी एक्स एक्सेस के साथ ही बात करेंगे तो कितना बनेगा? कहेंगे 0 के बराबर बनेगा। आगे बढ़ते हैं, और ये हमारी चौथी सवाल है, आप इसको देखें। जैसे यहाँ पर पूछा गया जस्ट इसी का रिवर्स कि वाई एक्सेस की प्रवणता क्या होगी। तो यहाँ पर पूछा गया कि अगर ये हम लोग कहेंगे कि ये एक्स एक्सेस थी, माइनस में नेगेटिव में, ये वाई थी और इधर नेगेटिव में थी, तो इधर से पूछा गया कि अगर ये वाई एक्सेस की प्रवणता निकाले तो हम लोग कहेंगे कि ये एंगल बनेगा, अगर ये एंगल बनेगा तो tan थीटा का वैल्यू कितना बनेगा? कहेंगे सर 90 डिग्री पर बनेगा, बिकॉज दिस 90 डिग्री। तो 90 डिग्री पर अगर कटता तो tan 90 का वैल्यू क्या होगा? कहेंगे इनफाइनाइट होता है, नॉट डिफाइन होता है, तो इसीलिए हम लोग इसको कहेंगे इसका ऑप्शन जो है डी सही है, अनंत इसकी वैल्यू मानी जाती है। इसीलिए वाई एक्सेस की एक्स एक्सेस के साथ में जो प्रवणता बनती है, स्लोप बनती है, विजिकल स्लोप इंग्लिश में, तो स्लोप जो बनेगी वो इनफाइनाइट मानी जाएगी, और इसीलिए इसका ऑप्शन जो होगा ऑप्शन डी सही माना जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। 6 नंबर क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, और 6 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है तो इसको देखें आप। जैसे इधर से बोलता है निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण मूल बिंदु से होकर गुजरेगा? मूल बिंदु का मतलब होता है ओरिजिन से होकर गुजरेगा। कहेंगे ये एक्स है, माइनस में एक्स है, ये वाई है, और ये क्या है? कहेंगे ये माइनस में वाई है। और इधर से क्वेश्चन पूछा गया था मूल बिंदु यानी ये 0 0 से होकर गुजरेगा, तो हम लोग कहेंगे सर यहाँ पर एक्स का वैल्यू 0 के बराबर है, और ये वाई का वैल्यू जो है वो भी 0 के बराबर, यानी अगर एक्स और वाई का वैल्यू अगर 0 0 रखें तो इस इक्वेशन को हम लोग कहते हैं कि सेटिस्फाई करेगा। तो हम लोग कहेंगे इस इक्वेशन में क्या होगी? कहेंगे 2x + 3 y = 1 था। अगर हम लोग इसका वैल्यू 0 यहाँ पर रख दें तो ये पूरी बात 0 हो जाएगी, यहाँ पर 0 रख दें फिर भी 1 बच जाती है, नॉट सेटिस्फाई, ये आंसर नहीं हो सकता। अब इस पर आते हैं तो कहेंगे यहाँ पर भी क्या होगी? कहेंगे 3x प्लस में माइनस में 5y = -1 था। कहेंगे यहाँ पर भी सेटिस्फाई नहीं होगी, क्योंकि ये 0 हो जाएगी, ये 0 हो सकती है लेकिन ये 0 नहीं होगी। इस तरह से हम लोग इसको सेटिस्फाई कराएंगे तो यहाँ पर भी कुछ सेटिस्फाई नहीं होता इक्वेशन। अब बचती ये वाली इक्वेशन, तो हम लोग कहेंगे यहाँ पर यहाँ पर है 5x और प्लस में 7y = 0। अगर इसका वैल्यू हम लोग 0 करें और इसका भी वैल्यू 0 पुट करें तो पूरी इक्वेशन की वैल्यू जो होती है 0 होती है। सो ऑप्शन 3 जो है आपकी, जहाँ पर 5x + 7y = 0 का इक्वेशन था, ये क्या होगा? कहेंगे ये इस लाइन से होकर गुजरेगी, यानी ओरिजिन से होकर गुजरेगी। अगर कोई ग्राफ बनाना चाहे तो कैसे बना सकता है? कहेंगे अगर इसकी वैल्यू 0 रखें तो y की वैल्यू 0 होगी, और अगर इसकी वैल्यू 0 रखें तो इसकी वैल्यू 0 मानी जाएगी, यानी y की वैल्यू अगर 0 रहे तो x की वैल्यू भी 0 आएगी। तो जो भी है हम लोग कहेंगे यहाँ से गुजरेगा। बाकी हम लोग ग्राफ बनाना पहले भी सीखे थे, मैं यहाँ पर
इस क्वेश्चन में डिस्कस नहीं करूँगा। हाँ, बाकी के जो क्वेश्चन होंगे मैं वहाँ पर डिस्कस करने की कोशिश करूँगा। बाकी आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन में आप आइए। यहाँ पर पूछा गया है रेखा जिसका समीकरण 2x + 4 = 0 है किस कोऑर्डिनेट से होकर चतुर्थांश से होकर गुजरेगा। हम लोग कहेंगे टोटल कितने चतुर्थांश होते हैं, कहेंगे 4। ये फर्स्ट, ये सेकंड मानी जाती है, ये थर्ड मानी जाती है, ये फोर्थ मानी जाती है। बात क्लियर है। तो अगर हम लोग कहेंगे ये 4 चतुर्थांश हैं तो इसमें से 2x - 4 = 0 का लाइन जो होगा, ये लाइन जो होगा वो कहाँ से होकर गुजरेगा, किस कोऑर्डिनेट से होकर गुजरेगा, ये आपके ऑप्शन से। तो हम लोग कहेंगे पहले ये तो चेक कर लो कि लाइन जाती कहाँ से, लाइन का ग्राफ बनेगा क्या इस कार्टेशियन प्लेन में। कहेंगे ये x है, माइनस में x है, ये कितना है, कहेंगे दिस इज y एंड दिस इज -y। बात क्लियर है। तो हम लोग कहेंगे अगर 2x - 4 = 0 है तो 2x = 4 लिख सकते हैं। तो x का वैल्यू कितना आता है, कहेंगे 2 के बराबर आता है, क्योंकि इसे ये कटेगा 2 बार में। बात क्लियर है। तो कहेंगे अगर यहाँ से 1 और ये 2 है तो दिस इज द लाइन ऑफ, यानी ये अगर 2 है तो हम लोग कहेंगे दिस इज द लाइन ऑफ x = 2। और x = 2 किससे किससे गुजरा है, तो कहेंगे 1 से और फोर्थ क्वाड्रेंट से। तो इसीलिए हम लोग कहेंगे ऑप्शन डी जो होगा इसका, ये सही माना जाएगा और यही इसका उत्तर भी। आप चेक कर लेना। यहाँ पर जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हम लोग पढ़ रहे हैं उसमें लगभग 150 सवाल हम लोग करेंगे, अलग अलग कॉन्सेप्ट को सब चीज़ कवर कर लेंगे। तो इसीलिए आप ज़रा सा भी टेंशन ना लें। अब तक आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। आपको पर डे एक एक क्लास मिलती चली जाएंगी जिसमें हम लोग सवालों को डिस्कस करेंगे, कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे। और आइए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोगों का है वक्र जिसका समीकरण कितना है, कहेंगे x², यहाँ पर y² होना चाहिए, मिसप्रिंट है, = 25 आता है। तो किस चतुर्थांश से होकर फिर से किस क्वाड्रेंट से होकर गुजरेगा। हम लोग कहेंगे कुछ इस तरह का, ये x एक्सिस माइनस में, x एक्सिस में प्रॉपर सब चीज़ का एक्सप्लेनेशन देता चल रहा हूँ, ये y है और यहाँ पर -y है। अगर आपको इस तरह का ग्राफ मिलता है जिसमें x² + y² = समथिंग का स्क्वायर होता है, बात क्लियर है, या समथिंग होती है, तो ये बेसिकली जो सर्कल होती है उसको शो करता है। बात क्लियर है। ये सर्कल का ग्राफ होता है। तो हम लोग कहेंगे इस तरह से होगी, जहाँ पर हम लोग कहेंगे ये 5 के स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। अगर ये 25 था तो हम लोग कहेंगे ये इक्वल टू कितना होगा, x² + y² और = 5 का स्क्वायर। और इसका मतलब ये होता है, इसका मतलब ये होता है कि अगर इसको ऐसे लिखें x / 5 का स्क्वायर प्लस में y / 5 का स्क्वायर, तो 1 के बराबर होता है। और ये जो है वो क्या शो करता है, इंटरसेप्ट ऑन x एंड y एक्सिस। तो हम लोग कहेंगे अगर x / 5 था तो इस पर 5 का कटेगा, और उसी तरह से स्क्वायर था तो माइनस में भी कटेगा, तो ये -5 पर कटेगा। उसी तरह से हम लोग कहेंगे सर y पर, कहेंगे सर 2 वैल्यू पॉसिबल हो सकते हैं, एक 5 वाली एक -5 वाली। बात क्लियर है। तो इस तरह से ये लाइन गुजरेगी जो आप देख पा रहे हैं, ये गोल से ऐसे सर्किल जिसको हम लोग कहते हैं, तो सर्किल का ये ग्राफ है। ठीक है, ये सर्किल का ग्राफ है और इसीलिए फर्स्ट क्वाड्रेंट से भी गुजरेगी, सेकंड से भी, थर्ड से भी और फोर्थ से भी गुजरेगी, और यही इसका उत्तर है। तो इसीलिए आप इसके हिसाब से जो भी ऑप्शन बन रही है आप चेक कर लो, जैसा फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। तो ऑप्शन ए जो है इसका वो सही माना जाएगा। और ये जो है ग्राफ वो सर्किल का, इस तरह का चीज़ याद रखिएगा। कभी भी आपको जनरल इक्वेशन पूछा जाएगा सर्किल का तो आप ध्यान रखिएगा x² + y² = a का स्क्वायर, ये तो जनरल इक्वेशन ऑफ दी सर्किल होती है। बात क्लियर है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग अगला सवाल पर। आइए इसको देखें। 8 नंबर सवाल आपका बोलता है रेखा जिसका समीकरण 2x + 3y = 5 है, ये किस क्वाड्रेंट से होकर गुजरेगा। तो बेसिक सवाल हम लोगों ने सेट किया है आज के लिए। बाकी जिस तरह से हम लोग आगे बढ़ेंगे वहाँ पर आपके सवाल का लेवल बढ़ता चला जाएगा। वैसे भी आप एसएससी की तैयारी कर रहे हो तो पहले बेसिक आप देख लो एक बार 2-4 वीडियो के अंदर में, उसके बाद फिर हम लोग वीडियो का लेवल बढ़ाएंगे। और आइए शुरू करते हैं। यहाँ पर फिर से देखिए क्वेश्चन को, जैसे आपको पूछा गया है 2x + 3y = 5 है, किस क्वाड्रेंट से होकर गुजरेगा। तो हम लोग कहेंगे अगर इसका ग्राफ बनाया जाए तो कहेंगे ये x होगी, माइनस में x होगी, इधर से कितना है, कहेंगे 5 है, सॉरी y है, इधर से कितना है, कहेंगे -y है। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे इस इक्वेशन को तो क्या मिलेगा, कहेंगे 2x + 3y = 5। अगर 5 से सबको डिवाइड कर दिया जाएगा तो कुछ इस तरह से इक्वेशन आता है। मैं सब चीज़ बता रहा हूँ, इंटरसेप्ट में पढ़ा चुका हूँ तो उसको मैं यहाँ पर लिंक करूँगा। तो x डिवाइडेड बाय अगर लिखे तो 5 / 2 लिख सकते हैं, प्लस में y डिवाइडेड बाय कितना लिख सकते हैं, तो 5 / 3 और इक्वल टू कितना आ जाएगा, कहेंगे 1 के बराबर हो जाएगा। अगर इक्वेशन इस तरह का हो जिसमें x डिवाइडेड बाय समथिंग हो
प्लस में y डिवाइडेड बाई समथिंग हो इज इक्वल टू 1 के बराबर, तो हम लोग कहते हैं ये जो है ना, ये जो आप देख रहे हैं डिनोमिनेटर के तौर पर, तो इसको हम लोग कहते हैं ये क्या होगी, कहेंगे x एक्सेस पर इंटरसेप्ट है, y पर b का इंटरसेप्ट है, तो उसका इक्वेशन ये बनता है। बात क्लियर है, मैं पहले पढ़ा चुका हूँ जब मैंने डिस्कस किया था इक्वेशन ऑफ लाइन, वहाँ पर मैंने पढ़ाए थे इंटरसेप्ट वगैरह, तो आप उसको लिंक करके चले, और नहीं तो फिर आप वीडियो देख लीजिएगा। और आगे बढ़ते हैं इसी में, तो हम लोग कहेंगे इस हिसाब से 5 डिवाइडेड बाई 2 क्या है, कहेंगे इंटरसेप्ट ऑन एक्स एक्सिस से। मान के चलो ये 5 डिवाइडेड बाई 2 है 2.5। बात क्लियर है। उसी तरह हम लोग कहेंगे सर 5 डिवाइडेड बाई 3 है, तो कहेंगे ये छोटी होगी थोड़ी सी, क्योंकि अगर 2 होती तो इसका मतलब 2.5 के बराबर आता, तो हम लोग कहेंगे मान के चलो ऐसे होती, लाइन ऐसे गुजरेगी। अगर लाइन ऐसे गुजरेगी, किससे किससे गुजरी, कहेंगे सर 1 से, सेकेंड से, थर्ड से नहीं गुजरी है। उसी तरह से हम लोग कहेंगे फोर्थ से, कहेंगे गुजरी है इससे, पहला, दूसरा, तीसरा। यानी हम लोग कहेंगे पहला, उसके बाद दूसरा भी था, तीसरा नहीं था, फोर्थ था इसके जगह पर, कहेंगे पहला, दूसरा, फोर्थ। बात क्लियर है। तो इसीलिए ऑप्शन डी जो है इस इक्वेशन का इस इक्वेशन के लिए सही माना जाएगा। आगे बढ़ते हैं और आगे आप अगला सवाल देखें। सारी चीज़ें छोटी छोटी आपको बताई जा रही है, तो आप लोड जरा सा भी ना लें, आपको सारी चीज़ें समझ में आएगी अगर आप कंटिन्यू करेंगे तो। बाकी आइए सवाल पर देखते हैं। जैसे वो आप क्वेश्चन पूछा गया है, जिसका समीकरण जो है कितना है रेखा का, कहेंगे x माइनस 3y इक्वल टू 9, क्योंकि आप इसको अगर उधर कर देंगे तो ये 9 आ जाएगी। बात क्लियर है। इस लाइन का इक्वेशन जो है वो किस क्वाड्रेंट से होकर गुजरेगा, ये आपको क्वेश्चन है। और अभी आप हिंदी में सवाल देख रहे हैं, कल के डेट में आपको इंग्लिश हिंदी दोनों में सवाल टाइप किए हुए मिलेंगे, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और बाकी आइए आगे बढ़ते हैं। तो इसने ये बोला है कि अगर क्या है, कहेंगे ये एक्स एक्सिस है, माइनस में एक्स एक्सिस है, इधर कितना है, कहेंगे वाई है, और इधर माइनस वाई है। बात क्लियर है। इधर से बोला गया आपको ये कितना है, कहेंगे एक्स माइनस 3y इज इक्वल टू 9 का ग्राफ था, और 9 का इक्वेशन था, तो इसका ग्राफ कहाँ से खींचाएगा, उसी के हिसाब से हम लोग सारा चीज़ डिस्कस कर देंगे। तो हम लोग कहेंगे अगर इस चीज़ को 9 से डिवाइड करें, इस चीज़ को 9 से डिवाइड करें और इस चीज़ को, तो ये वैल्यू कट के 1 हो जाती है। एक्स पर इंटरसेप्ट 9 का कटा, माइनस में कहेंगे सर वाई पर इंटरसेप्ट कितना कटा, कहेंगे सर 3 का कटा, क्योंकि ये कटेगा 3 बार में। बात क्लियर है, 3 से कट जाएगा, और ये इज इक्वल टू 1 था, तो हम लोग कहेंगे x पर 9 का कटा था इक्वेशन, तो कहेंगे सर x पर 9 का कटा था। बात क्लियर है। y पर कितना कटा है, कहेंगे सर -3 का कटा है, क्योंकि ये प्लस होता है इक्वेशन में, यहाँ पर माइनस आ चुका है, तो हम लोग कहेंगे सर -3, तो हम लोग कहेंगे कुछ इस तरह की लाइन जाएगी। ठीक है। अगर इस तरह की लाइन जाएगी, यहाँ पर 9 है और यहाँ पर 3 है माइनस में। बात क्लियर है। तो किस किस से होकर इक्वेशन गुजरी है, किस किस से होकर इक्वेशन गुजरी, तो कहेंगे सर फर्स्ट से, सेकंड से नहीं गुजरी है, थर्ड से कहेंगे सर गुजरी है, और फोर्थ से कहेंगे यहाँ पर से भी गुजरी है। तो कहेंगे सर फर्स्ट से, सेकंड से, थर्ड से, कहेंगे थर्ड से तो गुजरी थी, फर्स्ट से गुजरी थी, लेकिन फोर्थ सेकंड नहीं होना चाहिए था, ये ऑप्शन गलत है। कहेंगे सर इस हिसाब से फर्स्ट और कौन कौन मिल गया हम लोग को, थर्ड और 1 मिल चुका है। तो ये ऑप्शन जो आपकी सी है, जहाँ पर थर्ड भी है, फोर्थ भी है, 1 है, थर्ड है, फोर्थ और 1 है, तो इससे होकर ये लाइन गुजरेगी। आप इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। और आगे बढ़ते हैं सवाल में, और आइए सवाल देखते हैं। अगला सवाल, ये क्वेश्चन आपका है, रेखा जिसका समीकरण कितना है, कहेंगे 3x + 4y इज इक्वल टू 12, क्योंकि आप अगर इसको करें तो 3x + 4y आप इसको लिखेंगे इज इक्वल टू 12 लिखेंगे। बात क्लियर है। तो कहेंगे सर स्लोप कितना कटेगा, कहेंगे x पर कटेगा 4, आप डिवाइड करके देख लो, प्लस y पर कितना कटेगा, कहेंगे 3 इज इक्वल टू 1 के बराबर। ये इक्वेशन हम लोग को मिलता है इंटरसेप्ट फॉर्म में। बात क्लियर है। आगे बात करते हैं इधर से, तो अगर ये कटती है तो x और y एक्सिस पर काटे गए अंतरखंड की लंबाई कितनी होगी, कहेंगे सर x एक्सिस पर 4 की लंबाई होगी और y पर 3 एक्सिस की, और मतलब 3 की लंबाई होगी। अगर कोई समझना चाहता है ग्राफ के थ्रू, तो हम लोग कहेंगे सर x पर 4 कटता है, तो 4 कटता है, मान के चलो 1 2 3 4 यहाँ पर कटा। कहेंगे सर y पर 3 कटा, इसका मतलब 1 2 3, तो लाइन ऐसे गुजरती है। बात क्लियर है। तो दिस इज कॉल्ड इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस। ये y एक्सिस की इंटरसेप्ट है जो 3 के बराबर है, यानी ये जो लेंथ है ये 3 के बराबर, और ये जो लेंथ आप देख रहे हैं दिस लेंथ ये 4 के बराबर है, और ये इंटरसेप्ट ऑन x एक्सिस है। और इसीलिए हम लोग कहेंगे कितना कितना आंसर होगा, कहेंगे अगर x एक्सिस की बात करेंगे तो 4 होगी, y एक्सिस पर 3 होगी, तो 4 होगी और 3 होगी। बात क्लियर है। तो दिस द आंसर, तो बी नंबर जो है इसका सही आंसर है। बात क्लियर है। आगे बढ़ते हैं और 11 नंबर सवाल पर आते हैं। अगला क्वेश्चन जिसमें बोला गया है, रेखा जिसका समीकरण कितना है,
कहेंगे 12x माइनस 9y इज इक्वल टू 108। तो कहेंगे सर अगर इंटरसेप्ट फॉर्म में डालें तो क्या आएगा, 12x माइनस में 9y इज इक्वल टू 108 था। बात क्लियर है। तो कहेंगे कुछ नहीं, 108 से सबको डिवाइड कर दो, 108 से डिवाइड कर दो, 108 से डिवाइड कर दो। कहेंगे ई 1 बार में कट जाएगी, बाकी इधर से काटेंगे तो 12 बार में कटेगी, इसको इससे काटेंगे तो 9 बार में कटेगी। बात क्लियर है। यानी एक्स एक्सिस पर 9 की इंटरसेप्ट है, वाई पर कितनी है, कहेंगे -12 का इंटरसेप्ट है, इक्वल टू 1 के बराबर होता है। क्योंकि रियल इक्वेशन में यहाँ पर प्लस होता है, इसीलिए हम लोग कहेंगे वाई पर -12 की इंटरसेप्ट है। और यहाँ पर पूछा गया है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पर काटे गए अंतरखंड की लंबाई क्या होगी। ऐसे इसको और भी ऑप्शन सेट करना चाहिए था, मिसप्रिंट है क्वेश्चन में, लेकिन कोई नहीं। तो हम लोग कहेंगे एक्स एक्सिस पर होना चाहिए 12 यूनिट। बात क्लियर है। और वाई एक्सिस पर हमारा होना चाहिए, सॉरी एक्स एक्स पर होना चाहिए 9 यूनिट की। तो अगर हम लोग इसको 9 यूनिट मान के चले तो वाई एक्सिस पर कितना होना चाहिए, कहेंगे सर माइनस में 12 यूनिट का होना चाहिए। तो ये हमारी आंसर है, ये हमारी उत्तर है इस सवाल के लिए। बात क्लियर है। ग्राफ अगर कोई बनाना चाहता तो ऐसे बना सकता है ग्राफ। तो हम लोग कहेंगे सर अगर ये 9 है और ये -12 है तो ग्राफ शुड बी दिस। और ये इक्वेशन ऑफ कितना है, कहेंगे सर 12x माइनस में 9y इज इक्वल टू 108। बात क्लियर है। तो दिस इज द ग्राफ ऑफ 12x माइनस 9y इज इक्वल टू 108। अगर किसी को ग्राफ बनाने में तकलीफ है तो कमेंट करिएगा, मैं ग्राफ बनाना अलग से सिखा दूंगा एक अलग क्लास में। बात क्लियर है। अभी हम लोग खैर सवाल देखेंगे और आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो आप देख रहे हैं वो है 12 नंबर क्वेश्चन। और इसको देखिए, जैसे इसने बोला है वह बिंदु ज्ञात करो जहाँ रेखा 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 12 जो है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को काटती है। यानी पूछा जा रहा है कि एक्स एक्सिस पर लंबाई कितनी होगी, वाई एक्सिस पर लंबाई कितनी होगी अगर ये लाइन गुजरती है तो। बात क्लियर है। तो हम लोग कहेंगे अगर इसको हम लोग इंटरसेप्ट फॉर्म में डालें तो नज़र आता है 2x माइनस में 3y इज इक्वल टू 12 के बराबर। तो कहेंगे x पर 6 बार में कटेगा, क्योंकि 12 से नीचे अगर हम लोग करें तो 2 से 6 बार में कटेगा। माइनस में कितना हो गई, कहेंगे y पर 4 बार में कटेगा इज इक्वल टू 1 के बराबर होगा। तो हम लोग कहेंगे ग्राफ कैसे जानी चाहिए। तो कहेंगे सर ये x है, माइनस में x है, ये y है, माइनस में y है। बात क्लियर है। और ये कितनी है, कहेंगे सर x पर 6 की लंबाई थी, y पर -4 की लंबाई थी। तो ग्राफ शुड बी दिस। और ये कितना है, कहेंगे सर ये जो है ना ये इंटरसेप्ट ऑन वाई एक्सिस है जो कि 4 के बराबर थी। और ये जो है इंटरसेप्ट वो क्या है, कहेंगे सर दिस इज द इंटरसेप्ट ऑन एक्स एक्सिस विच इज इक्वल टू 6, क्योंकि ये 6 पर कट रहा था और ये -4 पर कट रहा था। बात क्लियर है। तो हम लोग कहेंगे इस हिसाब से इस पॉइंट का वैल्यू क्या होगा, कहेंगे सर 6 0 होगा अगर कोऑर्डिनेट निकालना चाहें तो। और इस पॉइंट की वैल्यू क्या होगी, कहेंगे सर 0 -4 होगा। और यही आपको पूछा जा रहा था। तो 6 0 होगी, 0 -4 ये नहीं हो सकती, माइनस कहाँ पर है, इस जगह पर है। बात क्लियर। तो ऑप्शन सी जो है आपका वो सही माना जाएगा। बात क्लियर है। मैं इसको मिटा देता हूँ, थोड़ा सा वो इस पर कवर हो चुकी है तो मैं इसको मिटा देता हूँ। बात क्लियर है। तो ये ऑप्शन जो होगी वो ऑप्शन नंबर सी मानी जाएगी। दिस इज द ऑप्शन, ये मानी जाएगी इस सवाल का उत्तर। अगर किसी को तकलीफ है तो एक बार फिर से वीडियो को देखिएगा। मैं फिर से बार बार कह रहा हूँ कि अगर दिक्कत है तो वीडियो को जरूर देखिएगा फिर से। आइए अगला सवाल पर आते हैं। और इस सवाल में क्या पूछा गया है, 14 नंबर का सवाल है आपका। बोला गया है इसको आप 14 कर लीजिएगा, ये टाइपिंग में मिस्टेक है। बाकी आइए यहाँ पर बोला गया वह बिंदु ज्ञात करो जहाँ रेखा 3x माइनस 5y इज इक्वल टू -15 जो है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को काटती है। यानी इंटरसेप्ट बेसिकली आपको पूछा जा रहा है। बात क्लियर है। तो हम लोग कहेंगे अगर इसको डालें 3x माइनस 5y इज इक्वल टू 15 के बराबर, तो हम लोग कहेंगे सर 15 से डिवाइड करो, इसको भी 15 से करो और इसको भी 15 से करो। कोई भी इक्वेशन जिसमें आपको इंटरसेप्ट पूछा जाता हो तो आप ग्राफ बनाने के चक्कर में ना रहें, आप पहले उसको इंटरसेप्ट फॉर्म में डाल दें। क्योंकि जिसको ग्राफ नहीं बनाना आता है वो ऐसे भी निकाल सकता है आंसर। कोई ज़रूरी नहीं कि आप ग्राफ बनाएं। ग्राफ नहीं बनाएंगे 100% आपकी आंसर आ सकती है। कहेंगे कैसे, इसको काटो 5 बार में कटेगी, इससे काटिए आप, कहेंगे सर ये 3 बार में कटेगी, और इसे काटेंगे कहेंगे 1 बार में आती है। तो हम लोग कहेंगे अगर x डिवाइडेड बाई ए प्लस वाई डिवाइडेड बाई बी इज इक्वल टू 1 कुछ इस तरह का इक्वेशन है, तो कहेंगे एक्स एक्सिस पर a की इंटरसेप्ट होती है, y पर b की इंटरसेप्ट होती है, यही इसका मतलब होता है। तो कहेंगे सर यहाँ पर x एक्सिस पर कितना का इंटरसेप्ट है, 5 का। कहेंगे सर यहाँ पर कितना है, कहेंगे सर y पर -3 का इंटरसेप्ट है, क्योंकि ये प्लस होता था, यहाँ पर देख लो आप, ये प्लस होता था, यहाँ पर क्या हो गई, कहेंगे सर यहाँ पर माइनस है, तो इसीलिए हम लोग कहेंगे यहाँ पर क्या है, कहेंगे माइनस में 3 का इंटरसेप्ट है इज इक्वल टू 1।
तो ग्राफ बनाने की ज़रूरत भी नहीं है। आपको अगर पॉइंट पूछा जाता है तो हम लोग कहेंगे एक्स का अगर 0.5 है यानी 5 पर कटती है तो इसका मतलब क्या है, कहेंगे सर इस पॉइंट का वैल्यू होगा 50। बात क्लियर है। और वाई जो है -3 पर कटती है तो इसका मतलब है कि -3 पर यहाँ पर कटेगी, पहले एक्स को लिखा जाता तो वो 0 होगी और लाइन ऐसे जाएगी। अगर कोई ग्राफ बनाना भी चाहता है तो मैं उसकी बात कर रहा हूँ, और इस हिसाब से जो पॉइंट का वैल्यू निकलेगा, बात क्लियर हो, कितना कितना निकलेगा, कहेंगे 50 और 0 -3, तो ये आपकी ऑप्शन निकलेगी ए। ठीक है, यही इसका उत्तर है। बाकी आइए आगे बढ़ते हैं, और ये आपकी रही अगली सवाल, तो इसको देख लीजिए आप। अगला सवाल आपको बोलता है, ये आपकी 14 नंबर की सवाल होगी, इसको देख लीजिए। इसमें बोला गया है कि 3 और 4 की दूरी जो होगी एक्स से और वाई एक्सेस से और मूल बिंदु से कितनी होगी। मूल बिंदु का मतलब ओरिजिन होता है, बात क्लियर है। तो हम लोग कहेंगे एक्स है, माइनस में एक्स है, वाई है, माइनस में वाई है। आप इसको देख लिया ठीक से। कहेंगे 3 4 कहाँ पर होगी, कहेंगे 3 यहाँ पर है अगर तो इस पॉइंट पर आएगी, ठीक है। और 4 अगर यहाँ पर है तो ये पॉइंट हम लोग को मिलेगा दिस 3 0 0 4, और ये पॉइंट आपकी क्या बनेगी, कहेंगे 3 4, ठीक है। तो कोऑर्डिनेट में आपने कम से कम पॉइंट बनाना, लोकेशन तो आपने निकालना सीखा ही होगा। तो यहाँ पर से पूछा है कि एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस और मूल बिंदु की दूरी क्या होगी। डिस्टेंस फॉर्मूला को पूछा जा रहा है, मूल बिंदु यहाँ पर होगी, बात क्लियर है, 0 0 से। तो कहेंगे सर ये पॉइंट जो है ना वो इस लाइन से इतना दूरी पर है, और ये दूरी जो है दिस डिस्टेंस इज कॉल्ड वाई, और ये कितनी की बराबर है, कहेंगे सर ये 4 के बराबर होती है, क्योंकि ये 4 जो है वही यहाँ पर है। तो हम लोग कहेंगे सर ये तो y की डिस्टेंस निकली है, बात क्लियर है कि y = 4, ये वाली जो आप देख रहे हैं यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस, ठीक है। उसके बाद हम लोग ये वाला डिस्टेंस निकालते हैं, ये कितनी है, क्योंकि यहाँ से जो डिस्टेंस है वो यहीं से ये वाला डिस्टेंस भी बराबर है। कहेंगे ये कितनी के बराबर है, कहेंगे सर 3 के बराबर, ये जो 3 देख रहे हैं इसके बराबर है। तो हम लोग कहेंगे कि सर x से दूरी 3 की बराबर होती है, y से दूरी 4 के बराबर होती है। अब कहेंगे अगर ये लाइन हम लोग खींचे तो ये डिस्टेंस किसको देगा, कहेंगे सर मूल बिंदु यानी ओरिजिन से जो डिस्टेंस होगा उसको देगा। तो आप देख रहे हैं ये एक ट्रायंगल बन रही है, आपको समझ आ रहा होगा, जिसमें ये डिस्टेंस कितनी है, कहेंगे 4 के बराबर, ये डिस्टेंस कितनी है, कहेंगे 3 के बराबर, तो दिस डिस्टेंस = 5 के बराबर, क्योंकि ये 90 डिग्री होता है, बात क्लियर है। तो हम लोग कहेंगे ऑप्शन में क्या क्या नजर आएगा, कहेंगे सर x से 3 की डिस्टेंस है, y से 4 की डिस्टेंस है, और ओरिजिन से 5 की डिस्टेंस है। तो 3 4 5 इज द आंसर। तो हम लोग कहेंगे 3 4 5 इज द आंसर, बात क्लियर है, ऑप्शन नंबर 1 इज द आंसर। बाकी आइए अगला सवाल पर, और ये आप ये आप देख रहे हैं लास्ट सवाल इसका, और इसमें क्या पूछा गया, ये 15 नंबर हम लोगों का क्वेश्चन है, और इसमें पूछा गया बिंदु P जो है वो 3 6 है, ये लोकेशन है इसकी, और Q जो है 5 6 है, तो उसकी बीच की जो डिस्टेंस होगी व्हाट वुड बी द डिस्टेंस बिटवीन दिस टू। तो हम लोग कहेंगे कुछ है नहीं, यहाँ पर क्या होगी, कहेंगे सर P होगी = 3 6 मान के चलो, और यहाँ से एक डिस्टेंस है, ये कितने के बराबर है, कहेंगे सर 5 6 के, ठीक है। और पूछ रहा व्हाट इज द डिस्टेंस, ये डिस्टेंस क्या होगी, ठीक है। तो हम लोग कहेंगे डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करो, और डिस्टेंस फार्मूला क्या कहता था, कहेंगे डिस्टेंस फार्मूला कहता था, जैसे मान के चलो ये P था ये Q था, तो हम लोग कहेंगे सर P Q से डिनोट करें, तो ये रूट अंडर आ जाता था x2 में से x1 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस में y2 माइनस y1 का स्क्वायर, ये हम लोगों का होता था डिस्टेंस फार्मूला। तो कहेंगे इस हिसाब से ये क्या है, कहेंगे x1 है और ये x2 है, बात क्लियर है। तो 5 में से हम लोग 3 का स्क्वायर करेंगे, प्लस में ये कितना है, कहेंगे सर ये y1 है, क्योंकि x1 y1 साथ लिखाता है, x2 y2 साथ लिखाता है, y2 कितना हो गया, कहेंगे 6 हो गया, उसमें से कितना हम लोग माइनस करें, कहेंगे सर माइनस में 6 करें। वैसे पॉइंट जो है आप देख रहे हैं ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट एक ही पोजीशन पर है, बात क्लियर है। लेकिन कोई नहीं, आप देख लो सवाल फ्रेम किया गया है, मैंने सारे क्वेश्चन जो है किसी दूसरे बुक से उठाए, इसलिए आप अब जो भी है आप देख लो। तो हम लोग कहेंगे यहाँ पर कितनी हो गई, कहेंगे सर ये हो गई 2 का स्क्वायर, प्लस में ये कितनी हो गई 0 का स्क्वायर, बात क्लियर है। रूट अंडर तो कहेंगे सर ये इससे ये तो खत्म हो गई, और बाकी 2 बाहर निकलेगी, तो इसीलिए हम लोग कहेंगे PQ = कितना होगा, कहेंगे 2 के बराबर होगा, एंड दिस द डिस्टेंस, तो 2 यूनिट जो होगा यही इसका आंसर होगा, बात क्लियर है। तो 2 यूनिट इज द आंसर, और इसीलिए इसका ऑप्शन जो है ऑप्शन नंबर ए जो है सही होगा। -2 यूनिट ये नहीं हो सकता, 5 यूनिट नहीं हो सकता, 6 यूनिट नहीं हो सकता। तो आपको अब तक समझ में आ गई होगी कि हम लोगों ने अब तक जो भी पढ़ा उसमें अभी तक हम लोगों ने बेसिकली बेसिक से जो सवाल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का बनता है
उसे किया है। उसका कारण ये है कि क्लास जो है वो काफ़ी दिनों से छूट गई है। हमको लगता है कि 3-4 महीने 5 महीने हो चुकी है। हम लोग फिर से स्टेप अप कर रहे हैं। नाम चेंज हो चुकी है चैनल की। मैं एक बार फिर से बता दूं कि नाम चेंज करने का कारण ये था कि हैंडल्स नहीं मिल पा रहा था यूट्यूब पर, प्रॉपर हैंडल नहीं मिल पा रहा था, तो इसीलिए नाम को चेंज करना पड़ा। अब फाइनली यही नाम है इस चैनल का। बात क्लियर है? तो अपने दोस्तों को बताएं और उनको समझाएं कि सारी चीज़ें फिर से चालू हो गई है। आपको ये फॉर्मेट कैसा है, पसंद आया हो कमेंट करिएगा। और अब आपको सारी चीज़ें इसी फॉर्मेट में मिलेंगी जिसमें हम लोग बेसिकली बात करेंगे मैथमेटिक्स की, ठीक है। इसके अलावा हम लोग बात करेंगे ज्योग्राफी की, क्योंकि मेरा सब्जेक्ट रहा है ज्योग्राफी, तो इसको तो मैं पढ़ाऊँगा ही पढ़ाऊँगा जहाँ तक मैं जानता हूँ। चाहे हम लोग बात करें वर्ल्ड ज्योग्राफी की, चाहे इंडियन ज्योग्राफी की बात करें, प्लस में जो ज्योग्राफी के ब्रांचेज हैं अलग अलग, उसकी भी हम लोग बात करेंगे। और बाकी 6, 7, 8, 9, 10 जितने भी ज्योग्राफी के चैप्टर्स हैं उसको भी हम लोग कवर करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि कम्पिटिटिव में एग्जाम्स में इसका वेटेज होता है। प्लस हम लोग बात करेंगे इसके अलावा जो फिजिक्स है, ठीक है, तो वहाँ पर से किस तरह की चीज़ें हैं, या केमिस्ट्री है, बायो से आपको किस तरह के सवाल बनते हैं उसकी भी मैं बात करूँगा। तो लगभग हर चीज़ मैं कवर करने की कोशिश करूँगा आपको, और हर दिन 1 या 2 वीडियो आपको मिलती रहेगी। आप इस चीज़ का टेंशन ना लें, आप अपनी पढ़ाई पर सिर्फ फोकस करें, सारी चीज़ें खुद ब खुद अपने आप हो जाएंगी। वीडियो थोड़ी सी लंबी बन गई है, कोई नहीं, हम लोग आधा आधा घंटा का वीडियो पढ़ते रहेंगे। 1-2 दिन के अंदर में आपको अब ठीक ठाक से कंटेंट मिलने चालू हो जाएंगे। आपका इशू रहा होगा कि ये जो क्वेश्चंस हैं वो अभी हिंदी में मिल रहे हैं, इंग्लिश वाले दिक्कत होती हैं, इंग्लिश वाले जो बच्चे होंगे उनको शायद प्रॉब्लम आती होगी। तो मैं बता दूं कि उनको भी इंग्लिश में क्वेश्चंस मिलने चालू हो जाएंगे। आप बोलेंगे तो पीडीएफ मैं डाल दिया करूँगा। वैसे पीडीएफ की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप स्क्रीनशॉट आराम से ले सकते हैं, तो पीडीएफ आपको मैं नहीं देने वाला हूँ। आप स्क्रीनशॉट कर लेना सवालों का, और जो भी मेथड्स बताए जा रहे हैं उसका भी स्क्रीनशॉट कर लेना। और एज इट इज़ ये सारे वीडियो आपको यूट्यूब पर पड़ी मिलेंगी। आप 2, 4, 10 बार जितना बार देखना चाहते हो वो देख सकते हैं। और आज के लिए इतना ही। फिर से मिलेंगे हम लोग एक नई वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।